एसएफएफ के जवानों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाकर हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप और रेकिन पोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मातृभूमि के लिए इन इलाकों का महत्व समझना बेहद जरूरी है। एलएसी पर चीन की चाल को समझने वाले कर्नल दानवीर से इन इलाकों के सामरिक महत्व को समझते हैं। जय हिंद, मैं हूं कर्नल दानवीर और मैं आपके सामने हाजिर हूं मोल्डो की कहानी के साथ। वो मोल्डो की कहानी जो मेरे तजुर्बे का हिस्सा है, वो तजुर्बा जो मैंने चाइनीज़ के साथ टेबल पर बैठकर उनसे बातचीत करके हासिल किया, वो तजुर्बा जो मैंने उन पहाड़ियों पर जहां पर आज हमारे सैनिक मौजूद हैं उधर पेट्रोलिंग करके हासिल किया। तो ये कहानी क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अपना ध्यान उस इलाके की तस्वीरों पर लेके जाएं तो वो इलाका चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसका एक मुहाना है जिसको स्पेंगूर गैप कहते हैं और वो मुहाना चुशूल की तरफ खुलता है। अगर आप थोड़ा इतिहास खंगालें तो आपको पता लगेगा कि चुशूल हिंदुस्तान के लिए 1962 में कितना अहम था। अगर चुशूल हम 62 में खो बैठते तो शायद पैगोंग से लेके और देमचौक तक ये इलाका पूरा कई 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका हम चाइनीज़ को खो बैठते और हम कहीं ना कहीं लेह की पहाड़ियों पर अपनी डिफेंसेस लेके आज बैठे होते। आज भी वही स्थिति है, चुशूल की अहमियत उतनी ही है। तो 2005 में जब हम वहाँ पर थे और जब चाइनीज़ से मिलने जाते थे तो हम लोगों का जज्बा ज़रूर हिंदुस्तानी फ़ौज वाला बुलंदी पर होता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक अंदर से एक ऐसा फीलिंग महसूस होती थी कि चाइनीज़ जो है वो डोमिनेटिंग है, वो चाइनीज़ उन पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं और वो हमारे ऊपर निगाह गड़ाए हुए हैं। मैं अब बताता हूं कि मोल्डो कहां पर है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिए कि जैसे इस वीडियो में और इन तस्वीरों में देखने में आ रहा है कि मोल्डो एक छोटा सा एक गैरिजन है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये पेगोंगसो के दक्षिण में स्थित है और इस मोल्डो के जो बोल में काफ़ी सारा इलाका है। ये आप एक देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी लेक है और ये अक्साई चीन को जाने वाला रास्ता जो लहासा से और अक्साई चीन होते हुए शिंगजियांग को जाता है, G219 उससे कनेक्टेड है। ये चाइना के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी सैनिकों का जमावड़ा अगर होता है तो वो हमारी डायरेक्ट नज़र से परे होता है। वो आसानी से इसके पीछे अपनी सेना इकट्ठी कर सकता है और हमारे चुशूल को थ्रेटन कर सकता है। अब स्थिति बदल गई है। अब वो छुपाव में वो जमावड़ा नहीं कर सकता। अब हम इन पहाड़ियों पर, ये देखिए, ब्लैक टॉप, हेलमेट, आपकी मगर हिल, आपका रिजांगला की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ इस पूरे बोल को देखिए किस प्रकार से घेरे हुए हैं। और अब इन पहाड़ियों पर हमारे सैनिक बैठे हुए हैं और ये सैनिक नीचे देख रहे हैं। नीचे मोल्डो है। मोल्डो में अब कोई भी हरकत होगी, कोई भी गाड़ी हिलेगी, कोई भी परिंदा पर मारेगा, वो हमारी निगाह और नज़र से बच नहीं सकता। ये फायदा है मोल्डो की इन पहाड़ियों के ऊपर बैठने का और ये साहस दिखाया हमारे सैनिकों ने 29 और 30 की रात को।